अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आयशा विर्गो और आप देख रहे हैं आयशा विर्गो व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो सबसे पहले ना उठ के मैं आयज़ा को फ़्रेश करती हूँ। आयज़ा के कपड़े जो है वो मैं आयरन करके फिर उसको सबसे पहले साफ़ करती हूँ, नहलाती हूँ। और नहीं तो मैं गर्म पानी से उसको साफ़ करती हूँ क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, उसके लिए ज़रा ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो उसको नीट क्लीन करके उसके बाद में उसकी जो नीचे है शीट वो चेंज करती हूँ, वो प्रेस करके आयरन करके। तो अपने बेड की बेडशीट चेंज करती हूँ, सारा क्लियर करती हूँ। और अभी भी स्टिल इतने काम बाकी हैं। अभी मैंने सारा कमरा सेट करना है, ये देखें। और ये यहाँ पे हाल देखें, ये चीज़ ख़राब हो गई है, इसका भी कुछ करना है। और यहाँ पर हमने लगाए थे फ्लावर्स टेप के साथ, तो टेप की चिपक कुछ ज़्यादा ही थी कि यहाँ से कहीं से ना ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा इस तरह की बटरफ्लाइज जो है ना वो मैं मज़ीद लगवा दूँगी यहाँ पर। अच्छा, और ये फिर उसका ब्लैंकेट है, अभी मैंने उसका पिल्लो कवर चेंज करना है आयज़ा का। और फिर ये देखें, यहाँ पर अभी सारे के सारे काम जो है ना वो होने वाले हैं। यहाँ से तो मैंने क्लीन कर लिया, बाहर अभी किचन बाकी है। किचन मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश करके रख दिए हुए हैं। किचन का काम हुआ होना तो ऐसा लगता है कि बाकी काम जो है ना वो चुटकी में हो जाएंगे। किचन गंदा नहीं होना चाहिए बस। सबसे पहले आप लोग अपने बर्तन समेटा करें, बर्तन क्लीन किया करें। बर्तन को बेसन वगैरह में ना रख के चले जाया करें या इधर उधर फेंक के। कुछ देर बाद चाहे धो लिया करें, लेकिन धो के रात को सोया करें ज़रूर, ठीक है। तो आज था जनाब डीप क्लिनजिंग डे। सारे मैंने बर्तन थोड़े थोड़े उतार के, चूल्हा ये सिलेंडर वाला चूल्हा वो साफ़ किया। और यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा काम करते करते भूख लगी थी, तो अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं रोटी बनाऊँ। तो मैंने ये दलिया जो है ना वो मैंने कहा गर्म करती हूँ, बनाया था आज मैंने। और ये कुछ नट्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और ये मैं सबसे पहले खाऊँगी, उसके बाद ये जो सारा कुछ है ना समेटूँगी सारा। मतलब कि ना किचन को टाइम देना डेली बहुत ज़रूरी है। और थोड़े दिन छोड़ दो ना तो इतनी डस्ट आ जाती है और सब कुछ जो है ना यहाँ वहाँ उलट पलट हो जाता है। तो मैंने सोचा आज सारा कुछ करूँ। ये मेरे आटे वाली छोटी सी बाल्टी थी क्यूट सी, तो इसको भी मैंने वॉश किया। बेलना जो होता है रोटी बनाने वाला उसको मैंने वॉश किया है। और अभी मैंने ये अपना कुकिंग रेंज चूल्हा जो है ये मैंने अभी साफ़ करना है थोड़ा सा। हालाँकि गैस नहीं आती, इतना काम नहीं इस पर होता, तो फिर भी ना इस पर कुछ ना कुछ रखा हो तो फिर भी ये निशान वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये सब कुछ मैं अभी क्लीन करती हूँ। और तो जी किचन का सारा काम समेट के मैं आ चुकी हूँ। अब रूम बहुत प्यारा सा साफ़ सुथरा लग रहा है। सारे काम हुए होना इतना सुकून मिलता है। और डेली जो है ना काम होने वाले हो जाते हैं। हालांकि हम 2 लोग हैं और एक बेबी है, और उसी के साथ ही इतने काम हो जाते हैं, इतने काम भर जाते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आता। तो डेली के डेली करना पड़ता है। और शाम तक जो है ना मैं फ्री होती हूँ और फिर मुझे नींद आने लग जाती है, लेकिन सोना फिर नहीं होता क्योंकि अब आयज़ा की रूटीन चेंज हो रही है। आयज़ा जो है वो उठी रहती है, कम सोती है दिन में। रात को ये है कि माशाल्लाह सोई रहती है, रात में ये तंग नहीं करती है। और यहाँ पे मैंने आयज़ा के कपड़े रेडी किए थे, वो मैं उसको चेंज करवाने लगी हूँ। और इस लड़की ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया कि मैं जी उठा क्यों नहीं रही इसको। क्या बात है? हाँ जी, ओ हाँ जी बेबी। अब जी दिन का पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब काम करते करते जो है ना रात हो जाती है। और यहाँ पर मैं खाना रेडी कर रही थी। मियाँ जी आ चुके थे और यहाँ पर ऑलिव ऑयल में मैं यहाँ पर आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, वो फ्राई करने लगी थी। और जी दिसंबर चल रहा है, मिड आ गया दिसंबर का और बस नया साल आने वाला है। और यकीन करेंगे जो नया साल है ना 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकने वाला, देख लेना आप सब लोग। अच्छा जी, यहाँ पर आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं। बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। आलू की टिक्कियाँ किस किस को पसंद है? वैसे मुझे, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। जब सारी सब्ज़ियाँ पका के बंदा अक जाए ना, चिकन दालें सब्ज़ियाँ सब कुछ, तो फिर एंड पे मुझे यही सिचुएशन नज़र आती है कि आलू बॉयल करो, बीच में थोड़ा सा प्याज डालो, सारे मसाले डालो और जी मज़ेदार सी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी। और बस आजकल जो है ना यही रूटीन चल रही है। बेबी के साथ जो है टाइम का पता ही नहीं चलता। इसको ही देखते देखते सारे काम, जब ये सो जाती है थोड़ा सा तो फिर मैं सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, तो मैं जब ये सोती है तो मैं काम वगैरह ख़त्म कर लेती हूँ, फिर वीडियो जो बनाने वाली होती है वो बना लेती हूँ, अपलोड आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और बस यही रूटीन चल रही है। बिज़ी लाइफ चल रही है। और दिन जो है आजकल छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता। 5-6 बजे का जब टाइम आता है ना, फिर टाइम थोड़ा सा रुक जाता है, लंबा हो जाता है टाइम।
तो यहाँ पर रोटी मैंने रेडी कर ली है और अब मैं यहाँ पर सलाद बनाऊँगी। और ये मैं पुदीना तो है नहीं, तो ये मैंने ना हरी मिर्चें ब्लेंड करके रखी थी, वो मैं दही में ऐड करके रायता बना लेती हूँ, नमक और मिर्ची ऐड करके। अच्छा भला मेरे पास स्टैंड है, बस लगाना नहीं है जी मुश्किल। और इसमें मैं जो है रायता बना लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक तो ना मेरे किचन में जो है ना रोशनी की थोड़ी कमी हो गई है, क्योंकि बल्ब जो है वो ख़राब हो गया है। और संडे का भी वेट कर रही हूँ मैं कि कब संडे आए। और ये जो है ना जो छोटे छोटे काम होने वाले होते हैं ना, वो फिर संडे पे जाकर रुक जाते हैं कि संडे आए तो फिर कुछ करें जी। इसमें मैं अब नमक ऐड कर लेती हूँ। आयज़ा सो गई थी, तो मैंने सोचा मैं जुनैद के आने से पहले जो है जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और सब कुछ रेडी रखती हूँ। फिर वो आ जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे और फिर खैर से मेरी आयज़ा जान उठ जाएगी। तो ऐसी ही बस रूटीन चलती है जी। तो आते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। रात को जैसे कि खाना ख़त्म कर लिया था, खा लिया था, रात होगी, सो गए जी, अल्लाह हाफिज़ हो गई जी उसके बाद सुबह उठ के मैंने वही पी थी जो आलू की टिक्कियाँ बनाई हुई थी, वही पी थी मैंने, रोटियों में लगाई, ऊपर अंडा लगाया और जी आलू वाले मज़ेदार से यमी से पराठे बन गए। साथ मैंने चाय बनाई और क्या मज़ा आया। सर्दियों में ना ऐसे नाश्ते का मज़ा आ जाता है, और घर के नाश्ते का खाने का मज़ा ही कुछ और है। बाहर से भी इंसान खा लेता है, लेकिन ना वो चीज़ नहीं आती, वो प्यार, वो लज्जत नहीं आती जो घर के खानों में है। तो बाहर से भी हम इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर यही करती हूँ कि घर का ही हो। और अब मैंने अपनी आयज़ा जान को नहलाया था और कपड़े चेंज करवाए थे, ये मैंने नहीं करवा लिया आयज़ा को। और फिर जी ये इसके कपड़े थे, ये मैंने रेडी किए थे, ये न्यू क्लॉथ्स हैं, इसके विंटर कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी ही। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मेरी बेटी को दें बहुत सारा प्यार और दुआएं, और मेरे चैनल को करें सपोर्ट। आपके सपोर्ट की, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।